और पर थोड़े कपड़े ऐसे भी हों कि जिसके ऊपर कीचड़ वीचड़ का कहीं छिट्टे विटे का दाग ना लग जाए। तो फिर मैंने एक सूट डिसाइड किया, फिर वो सूट पहना और उसके बाद फिर मेरे को कहीं जाना था। और जब हमें कहीं जाना होता है ना एज ए हाउस वाइफ या फिर वाइफ, तो हमें ना कई बार कपड़े समझ नहीं आ रहे होते हैं कि कौन से कपड़े पहने। तो ये वाला सूट ये यही है जो मैंने भी लास्ट एक बार वीडियो में दिखाया था ना, जो कि सिल के आ गया है। तो ये मैंने भी नहीं पहना, ये मैं फिर पहन के कभी पहनूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से लगा। तो उसके बाद फिर मैंने ये पहनना सूट। तो ये मैंने पर्स लिया और ये मैंने चप्पल ली और ये मेरा था आउटफिट उस दिन का। तो फिर मेरे को और हस्बैंड को था उस दिन कहीं ना कहीं जाना, क्योंकि चाहे काम हो पर जाना तो पड़ता ही है ना। और काम जो है ना वो हम सबको करनी है लाइफ में। अब बट कई बार हम लोगों को ना बहुत टेंशन हो जाती है, और हम लोग चाहे नौकरी कर रहे हैं चाहे बिज़नेस कर रहे हैं तो टेंशन हम सबको हो जाती है। तो जैसे आप सबको मालूम है ना, ये चल रहा है अभी सावन का महीना, तो मार्केट में आया था घेवर। अब एक बार तो खाना बनता ही है खोए का घेवर, फिर ये मंगवाया और फिर ये मंगवाई थी साथ में बेटी ने। इसको क्या कहते हैं, कलाकंद कहते हैं, हाँ। तो ये हमने खाया। ये मैं ना फिर बना रही थी करेले। तो ये मैंने लाइट जलाई थी, मेरे ख्याल से ये लाइट थोड़ी सी इस तरह से समझ नहीं आया ये क्यों इस तरह से लाइट हो गई। कहीं ना ये लाइट में पंखे की रिफ्लेक्शन कहीं फर्श पर या किसी चीज़ पर पड़कर आ रही थी। तो बीच बीच में ना ये थोड़ी सी वीडियो ऐसी सी है। करेले रखे थे तो मैंने कहा करेले बना लें। तो करेले से मुझे याद आया कि हम लोगों को ना ये करेले जो है ना, ये कड़वी चीज़ें भी खानी पड़ती हैं। कड़वी चीज़ें जो हमारे लिए, हमारे को चाहे वो टेस्टी लग रही है नहीं लग रही हैं वो, बट हमारी हेल्थ के लिए अच्छी भी होती हैं। बट कई बार हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग इन्हीं कड़वी चीज़ों की तरह ना हमेशा हम लोग ना एक शिकायती मोड में रहते हैं, नेगेटिव मोड में रहते हैं, या फिर हम नेगेटिव ही बातें कर रहे होते हैं। तो अभी आपने एक पिछली वीडियो में देखा ना जिसमें मैंने बात करी थी कि हमारे को जितनी हमारे को सहूलतें मिली हैं, जितनी हमारे को हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें मिली हैं, हमें उनकी सबकी लिस्ट बनानी है। आई थिंक सबने लिस्ट बना ली होगी, और उस एक लिस्ट से हमें ये पता लगता है कि हमारे को भगवान ने कितनी सारी चीज़ें दी हैं। हमारी लाइफ में हमारे को बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिली हुई हैं। बट बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें भी मिली हैं जो हमें नहीं, हमारे पास नहीं है। हमें उन चीज़ों को कि हम सबको एक शौक़ होता है, सपने होते हैं। तो उन चीज़ों को अगर हमें किस तरह से पाना है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अभी हम जो बात करेंगे ना कि हमने उन सब चीज़ों को अपनी लिस्ट बना ली है, उन सब चीज़ों की जो जो चीज़ें आपके पास हैं। तो वो चीज़ों के लिए जब आप लिस्ट बनाते हैं ना कि आपके पास वो चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हैं, धन्यवाद करते हैं। मान लीजिए आपकी हेल्थ के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपके पैसे के लिए, चाहे वो पैसा कम है ज़्यादा है, नौकरी अच्छी है नहीं है, बट नौकरी तो है, पैसा आपके पास इतना तो आ रहा है कि आप खाना खा सकें, कपड़े पहन सकें, आपकी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। आपके पास एक गाड़ी है, चाहे वो नई है पुरानी है, कैसी भी गाड़ी थी, घर है, अच्छा है बुरा है, कैसा भी है, बुरा नहीं होता है, घर सब अच्छे होते हैं, छोटा बड़ा घर हो सकता है। तो वो सब चीज़ें आपके पास हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपने एक लिस्ट बनाई। तो उन सब चीज़ों की लिस्ट बनाने के बाद सिर्फ आप एक काम कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें और बेटर हों, इन सब चीज़ों की, मान लीजिए पैसा है जितना है उससे और ज़्यादा हो, या एक अच्छी नौकरी हो, या फिर एक अच्छी आपकी हेल्थ जैसी है और अच्छी हेल्थ हो, उन सब चीज़ों के लिए आप धन्यवाद कहना शुरू कीजिए। आप एक थैंक यू कहना शुरू कीजिए। हम मंदिर जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, या फिर हम कहीं भी पूजा के लिए जाते हैं किसी भी जगह, तो हम लोग जाते हैं, हम क्यों जाते हैं कि हम वहाँ पर अपना थैंक यू बोलने जाते हैं कि हे भगवान तुमने ये सब चीज़ें दी, उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू। हे भगवान मेरी ऐसी लाइफ है उसके लिए थैंक यू। या फिर कई बार हम लोग नई चीज़ लेते हैं, नया घर लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, या फिर फैमिली में कोई खुशी का टाइम आता है, तो हम लोग सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करते हैं। हम लोग घर में पाठ पूजा करवाते हैं, या फिर हम लोग कहीं गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, या लोगों को कुछ दान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम खुश होते हैं, और हम खुश होते हैं क्योंकि हमारे पास खुशियाँ वो आ रही होती हैं। तो हमारे पास अगर और हमें चीज़ चाहिए तो हमें वो जो चीज़ें हमारे पास हैं उन सब चीज़ों के लिए ना हमें उस भगवान का, परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए।
क्योंकि अगर हम धन्यवाद करेंगे तभी हमें वो चीज़ें मिलेंगी। भगवान तो हमें दे रहा है। हम इसको इस तरह से देखें ना कि हमें अगर मान लीजिए हमारे पेरेंट्स कोई चीज़ कहीं घूमने जाने के लिए, मान लीजिए हमें रूटीन की चीज़ें भगवान पेरेंट्स दे रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको कहीं ट्रिप पे जाना है और आपको वो 500 रुपये आपके पेरेंट्स ने हाँ कर दी, आप खुश थे, आपको कुछ पैसे मिले, फिर आपने उसके लिए पेरेंट्स को थैंक यू बोला, बट आपके फादर ने बोला लो ये 500 रुपये और लो, 1000 रुपये और लो, तुम इंजॉय करो, तो आपकी आत्मा कितनी खुश होती है। तो जब हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है तो उस एक्स्ट्रा वो तभी मिलता है क्योंकि आपको जो ऑलरेडी मिला हुआ था ना, आपने उसके लिए धन्यवाद किया, तो आपने उसके लिए थैंक यू किया, आपने उसके लिए खुशी से थैंक यू किया, तो वो चीज़ें तभी आपके पास आई। तो जो चीज़ें आपके पास हैं, जिन चीज़ों की आपने लिस्ट बनाई है, उन सब चीज़ों के लिए आप धन्यवाद कीजिए, थैंक यू कीजिए, आंखें बंद कर थैंक यू कीजिए, चाहे आप लिख कर थैंक यू कीजिए, जिस तरह से भी थैंक यू करना है वो आप धन्यवाद कीजिए उन चीज़ों की लिस्ट बनाने के बाद। तो जब हम थैंक यू करते हैं वो चीज़ें हमारे पास और आती हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि हम लोगों ने किसी चीज़ के लिए खुश हो रहे थे तो वो चीज़ें हमारे पास और बढ़कर आई, हमारे पास खुशियाँ और बढ़कर आती हैं। हमारे पास पैसा नहीं आना होता है ना, तो वो फिर आता है। अभी मेरे साथ रिसेंट ऐसा ही हुआ कि कहीं से कोई पेमेंट नहीं आनी थी, बट मैं खुश थी कि चलो जितनी आई उतनी बहुत अच्छी हुई, बट वहाँ से भी पेमेंट आई जहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी और वो नहीं आने वाली थी उस टाइप से, बट वो फिर भी आई क्योंकि मैंने कहीं उस चीज़ जो आ रही थी ना उसके लिए थैंकफुल थी। तो आप भी उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कीजिए ना, जो चीज़ें आपके पास हैं। जब जो चीज़ें होंगी उनके लिए धन्यवाद करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे कमी की, तो वो चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा आएंगी। तो सिर्फ लाइफ में आप यही एक काम कीजिए, आप लिस्ट बनाइए, जैसे मैंने एक पहली वीडियो में बात करी थी। लिस्ट बनाने के बाद सिर्फ धन्यवाद कीजिए और उस शिकायती मोड से हम धीरे धीरे अपने आप निकल आएंगे। क्योंकि जब हम दिल से किसी चीज़ को मांगते हैं ना, दिल से किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो वो भगवान परमात्मा या फिर जो वो यूनिवर्स है वो चीज़ें देने के लिए बैठा है। बस वो ये चाहता है, देख रहा होता है, पेरेंट्स जैसे हमें देख रहे होते हैं कि क्या इसके लिए मैंने जितना अभी तक किया है ये इसके लिए इसको वैल्यू है उस चीज़ की। मैंने तो इतनी मेहनत से इसको दिया, मैंने इतनी मेहनत से इसको ड्रेस दिलवाई, इतनी मेहनत से इसको मोबाइल दिलवाया, इसकी पढ़ाई करवाई, क्या ये उसके लिए धन्यवाद है, ये उसके लिए इसके पास कोई वैल्यू है? तो तभी पेरेंट्स और करते हैं। और जब लगता है कि किसी को, चाहे कोई भी है, वो पेरेंट्स हैं, बॉस हैं, जिसको भी लगेगा कि इसको तो किसी चीज़ की वैल्यू ही नहीं है, तो वो चीज़ें फिर उसको और नहीं मिलेंगी। तो लाइफ में अगर हमें और चीज़ें चाहिए तो जो हैं उसके लिए हमें धन्यवाद कहना पड़ेगा। ये मैं यहाँ बना रही थी करेले, और मैंने ये करेले बनाए थे, मतलब भर के बनाती हूँ जैसे, बट ये प्याज को भूनकर मैंने जो है वो पहली बार बनाए थे और बहुत टेस्टी बने थे। आप भी इस तरह से बनाती होंगी, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें बन रही हैं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, ये आप सबको मेरे से शायद अच्छी आती होंगी, या फिर आपके बनाने का तरीका अलग होगा, मेरे बनाने का तरीका अलग है। तो ये मैंने भर के करेले इस तरह से बनाए थे, नमक लगा कर रख दिया था और इसको धागे में अच्छे से लपेट कर बनाया था। और फैमिली भी इसी तरह से हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए भी अगर धन्यवाद करें तो वो भी खुश रहेंगे, क्योंकि हम लोग उस शिकायत के मोड को कहीं पीछे छोड़ आते हैं। तो ये जो था हमारा आज का वीडियो, ये यहीं तक था। यहाँ करेले बन रहे हैं और ये करेले हमने डिनर में खाए थे और तेल थोड़ा जल गया था, तो ये अच्छे से बांध के बनाए थे। तो ये मेरी मम्मी इस तरह से ही बनाती थी, जिससे कि मसाला जो है वो अंदर ही रहे और अच्छे से पक जाए। तो चलिए जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप देखिए और खुश रहिए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, साथ साथ अपना भी ध्यान रखिए। पर ध्यान से थोड़ा सा काम भी कीजिए। ये आम भिगोए थे, फिर हमने इस तरह से ठंडे करके खाए थे।